हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और ये हमारी क्लास 3 व्याकरण का चैप्टर 6 करना या होना यानी कि क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में डूइंग वर्ड्स या फिर वर्ब भी कहते हैं। आपने इसको डूइंग वर्ड से इंग्लिश में ज़रूर पढ़ा होगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अध्यापिका यानी कि एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही है। आइए देखें चित्र में क्या क्या हो रहा है। अध्यापिका पढ़ा रही है, सभी छात्र ध्यान से सुन रहे हैं, सबकी किताबें खुली हैं, कक्षा में चार्ट टंगा है, सूरज चमक रहा है, बाहर तेज हवा चल रही है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से काम के करने या काम के होने का पता चल रहा है। इस प्रकार यानी कि जो भी आप कलर वाले शब्द देख रहे हैं जो कि लाल रंग से लिखे हैं, इससे पता चल रहा है कि इसमें कुछ काम हो रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चलता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। काम का करना क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, खुली है, टंगा है। ठीक है। काम होना, जो चीज़ अपने आप हो रही है उसको कोई कर नहीं रहा है, जैसे कि चमक रहा है, चल रहा है, कुछ चल रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने आप चल रहा है, उसको कोई चला नहीं रहा है। कुछ क्रियाएं इस प्रकार हैं, जैसे कि पकड़ना, सोना, हंसना, लिखना, उड़ना, उठना, रोना, नाचना, गाना, दौड़ना, पढ़ना, बनाना। क्रिया के जिस रूप से काम के होने या करने के समय का पता चलता है वह काल कहलाता है। ठीक है, तो इससे ये पता चले कि काम कब हुआ है, आज हुआ है कि पहले हो चुका है या फिर होने वाला है, इन सब से क्या पता चलता है, उसका काल। इसको हम काल कहते हैं, समय को हम काल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है, अमीना हैदराबाद जा रही है। जा रही है मीन्स क्रिया भी हो रही है, यानी कि कौन सा काल हो गया, वर्तमान काल हो गया। जो समय चल रहा होता है वो वर्तमान काल होता है। दूसरा है अमीना कल हैदराबाद चली गई, यानी कि वो जा चुकी है, क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भूतकाल। जो बीत चुका है उसे हम कहते हैं भूतकाल। फिर है अमीना कल हैदराबाद जाएगी, यानी कि वो भी गई नहीं है, वो जाएगी, तो ये क्रिया क्या है, ये आने वाले समय में होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं भविष्य काल। ऐसी क्रिया जो बाद में होती है, जो अभी नहीं हुई है, होने वाली है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो 3 काल हैं, एक वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो हो चुका है, और भविष्य काल जो होने वाला है या होगा। हम जान गए हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, क्रिया शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है। काल क्रिया के होने का समय बतलाता है। क्रिया अभी हो रही है, वर्तमान काल हो गया। क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, ये भूतकाल हो गया। और क्रिया आने वाले समय में होगी, ये क्या हो गया, ये भविष्य काल हो गया। अब यहाँ पे है करने की बारी, यानी कि अब आपकी बारी है, आपको ये सॉल्व करनी है। बोलिए, अपने आसपास आप कौन कौन से काम होते हुए देखते हैं, तो वो आपको बताने हैं। लिखिए, यहाँ पे इसको लिखकर आपको आंसर देना है। कोष्टक में दिए गए क्रियाओं में से सही क्रिया रूप छांट कर लिखो। यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में क्रियाएं दी हुई है और यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है। इसमें आपको सही वाक्य कौन सा है वो देखना है। बच्चा बहुत तेज क्या होगा, दौड़ रहा था, दौड़ रहे थे या दौड़ रही थी। तो बच्चा अकेला था तो वो दौड़ रहा था होगा, यहाँ पे दौड़ नहीं लिखा हुआ है, दौड़ रहा था। अगला है, वृक्ष पर पके पके आम हैं। पके पके आम डैश हैं। पके पके आम क्या होगा, लगी है, लगा है या लगे हैं। तो आम क्या है, आम बहुवचन में दिया है, पके पके आम लगे हैं, तो हम लगे हैं लिखेंगे। फिर है अमन और मोहित बाहर खेल रहे हैं, खेल रही है या खेल रही हैं, क्या लगेगा। अमन और मोहित भी यहाँ पे क्या हो गए, 2 लोग हैं तो वो बहुवचन हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे खेल रहे हैं। यहाँ पे आएगा खेल रहे हैं। अगला है, शेर के आने पर सभी जानवर क्या हो गए, सहम गया, सहम गए या सहम गई। सभी जानवर लिखा है, यानी कि सारे जानवर क्या हैं, बहुवचन में हैं, तो यहाँ पे आएगा सहम गए। आगे देख लेते हैं अगली एक्सरसाइजेस कौन सी हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम से जोड़े, यानी कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करता है। जैसे कि धोबी कपड़े धोता है, अध्यापिका क्या करती है, अध्यापिका पढ़ाती है, चित्रकार क्या करता है, चित्र बनाता है, दर्जी कपड़े सिलता है और किसान अन्न उगाता है।
हर पंक्ति में जो क्रिया शब्द नहीं है उस पर गोला लगाना है, ठीक है। जो क्रिया है उस पे नहीं, जो क्रिया नहीं है उस पे गोला लगाना है। तो आपको हर प्रश्न को करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि प्रश्न में क्या कहा गया। कभी कभी हम जल्दी में गलत कर डालते हैं। महकना, बगीचा, गुनगुना, दौड़, दौड़ा, तो इसमें क्या नहीं है, बगीचा नहीं है। क्या है, ये तो एक संज्ञा शब्द है। दूसरा है पढ़ना, बैठना, गाया, फिर घर, घर भी इसमें एक संज्ञा शब्द है। चलेगा, चित्र, सुना, आना, इसमें चित्र नहीं है, क्रिया नहीं है। धीरे से, चढ़ा, मुस्कुराना या फिर दिया, इसमें धीरे से क्रिया नहीं है। ऊपर, सीखा, चलाना, हंसना, इसमें ऊपर कोई क्रिया नहीं है। फिर चित्र देखकर सही क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चिड़िया उड़ रही है। इसको देखते ही आपके दिमाग में क्या आया कि चिड़िया उड़ रही है। दूसरा चित्र देखकर क्या आ रहा है कि लड़कियां खेल रही हैं। तो हम लिखेंगे लड़कियां, या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि लड़कियां गेंद से खेल रही हैं। जो भी आप चाहें, आप कोई भी वाक्य अपनी मर्जी से बना सकते हैं, बस वो सही हो, चित्र के अनुसार होना चाहिए। अगला है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चा दादी या नानी, कुछ भी लिखिए, दादी नानी को पानी दे रहा है। बच्चा दादी को पानी दे रहा है। अगला है डाकिया पत्र लाया है। आप ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कौन बना है, यहाँ पे एक डाकिये की चित्र बनी है। डाकिया क्या लाया है, और डाकिया हमारे लिए क्या लाता है, पत्र लाता है। फिर है, इन वाक्यों में आई क्रियाओं के काल लिखें। इसमें कौन सा काल आया है, भूतकाल आया है, भविष्य काल, वर्तमान काल, वो आपको बताना है। तो पहला वाला करके दिया है, हम ही जीतेंगे, मतलब क्या होगा, जीतेंगे, अभी वो काम हुआ नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये भविष्य काल हो गया। बच्चे मैदान में साइकिल चला रहे हैं, मतलब ये क्या है, चला रहे हैं, साइकिल अभी चल रही है, तो ये हो गया वर्तमान काल। फिर है, कल तेज बारिश हुई, यानी कि बारिश कल हो चुकी है, तो ये क्या हो गया, ये भूतकाल। पेड़ के नीचे यात्री विश्राम कर रहे हैं, तो वो भी अभी कर रहे हैं, काम अभी चल रहा है, तो वर्तमान काल होगा। फिर है, रीना ने गाना गाया, वो गा चुकी है गाना, तो ये क्या होगा, भूतकाल। फिर है, आप घर में और विद्यालय में कौन कौन से काम करते हैं, सूची बनाइए। आपको सूची बनानी है कि आप कौन कौन से काम करते हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट हो जाता है ख़त्म। अब हम अगले वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।